विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे कबीर की भक्ति भावना पर। कबीर की भक्ति भावना पर चर्चा करते समय हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु है निर्गुण ब्रह्म। कबीर का ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है। वे कहते हैं, जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप स्वरूप, पुह बास ते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। लेकिन जब वे इस निर्गुण ब्रह्म को समस्त संसार को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला भी मानते हैं, तो उनके निर्गुण का अस्तित्व प्रश्न चिन्ह के साथ में उसे रखना पड़ता है। क्योंकि वे यह भी कहते हैं कि सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करूं, प्रभु गुण लिखा न जाए। तो उनके निर्गुण ब्रह्म में गुण भी हैं, गुणों का विस्तार भी मिलता है। तो यह निर्गुण कैसे रहा, निर्विषय कैसे रहा? तो साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि कबीर कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। तो यहाँ पर उनके निर्गुण जो है उस सगुण के साथ मिले हुए से लगते हैं, मिलते हुए से लगते हैं। लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी यह कहते हैं कि कबीर के निर्गुण ब्रह्म में गुण का अर्थ सत्व, रज आदि गुण है। इसलिए निर्गुण ब्रह्म का अर्थ वे निराकार और निस्सीम आदि समझते हैं, निर्विषय नहीं है। दूसरा बिंदु है साकार ब्रह्म का। तो कबीर की निर्गुण भक्ति में जो साकार ब्रह्म के जो तत्व आ जाते हैं, उनके विषय में हम यही कह सकते हैं कि वे उस समय के जनमन में जो साकार स्वरूप की उपासना की पद्धति प्रचलित थी, उसका पूर्ण विरोध भी करते हैं कबीर, पर स्वयं भी उसके प्रभाव से बच नहीं पाते हैं। तो समाज में जो साकार पद्धति की उपासना का प्रचलन था, उससे कबीर बचते नहीं हैं, बच नहीं पाते हैं। तो यही कारण है कि उनकी भक्ति में कहीं कहीं साकार ब्रह्म के दर्शन भी हो जाते हैं, साकार उपासना पद्धति के दर्शन भी हो जाते हैं। तो कबीर कहते हैं, फाड़ी पुटौला धज करो, कामिड़ी पहनाऊं, जिहजी भेषा हरि मिले, सोई सोई भेष कराऊं। तो यहाँ पर उनके ब्रह्म का वेश भी धारण करते हैं। वेश अलग अलग रूप भी हैं उनके ब्रह्म के, यह भी स्वीकार करते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका ब्रह्म ऐसे साकार कैसे हो गया। ये कारण ये इसी कारण से हुआ है कि उस समय के समाज में साकार उपासना पद्धति का प्रचलन था, वही अधिक प्रभावी थी। तो उसका असर कबीर के काव्य में भी हमें दिखाई पड़ता है, कबीर की भक्ति में भी हमें दिखाई पड़ता है। कबीर की भक्ति भावना पर बात करते समय अगला बिंदु है मुक्ति का। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। उन्होंने जगह जगह भक्ति की महत्ता प्रतिपादित की है। कहीं पर वे कहते हैं, भक्ति नसैनी मुक्ति की। कहीं कहते हैं, क्या जप, क्या तप, क्या संयम, क्या व्रत और क्या स्नान, जब लगी जुगत न जानिए, भाव भक्ति भगवान। तो मुक्ति के साथ साथ संसार के दुखों का शमन भी करने का साधन प्रभु की भक्ति ही है, ऐसा कबीर कहते हैं। भाव भगति विश्वास बिन, कटे न संशय मूल, कहे कबीर हरि भगत बिन, मुकुत न रे नहीं रे मूल।
भक्ति पर बात कबीर की भक्ति पर बात करते समय अगला बिंदु आता है अनन्य भाव का। कबीर ने अपने आराध्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। सर्वस्व समर्पण के साथ साथ अपने अस्तित्व को भी अपने साध्य में लीन करने की भावना कबीर में ही दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि वे ईश्वर का गुलाम बनने में भी नहीं हिचकते। कबीर कहते हैं, मैं गुलाम मोहि बेच गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी के ताई। और इससे भी आगे बढ़कर वे अपने आप को मनुष्य नहीं छोड़ते, मनुष्य नहीं मानते। क्या कहते हैं? ईश्वर की समीपता पाने के लिए, ईश्वर के पास रहने के लिए कबीर कहते हैं, कबीरा कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी जित खींचे तित जाऊं। यहाँ कबीर राम का, ईश्वर का कुत्ता तक बनने के लिए तैयार है। मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए। अगला बिंदु है इसी क्रम में विरह का। तो कबीर की भक्ति पद्धति का प्रमुख अंग विरह भी है। ये विरह कबीर के काव्य में मछली की तड़पन, जो पानी से बिछुड़कर, पानी से निकलकर मछली जिस तरह से तड़पती है, उस तरह से कबीर की आत्मा भी, भक्त की आत्मा भी विरह में ईश्वर से अलग होकर, परमात्मा से अलग होकर विरह में व्याकुल छटपटाती रहती है। कबीर कहते हैं, मन परतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जानो उस पीप सू, कैसी रहसी रंग। और कहते हैं, गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाऊं थे पंगुल भया, सतगुरु मारा बान। प्रीतम के वियोग में छटपटाते हैं। कहते हैं, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। और विरहिणी आत्मा जो है वह प्रिय से, प्रिय परमात्मा से संदेश पाने के लिए इस तरह छटपटाती है आत्मा कि जैसे अगर उसे अभीष्ट ना मिला तो उसका जाने क्या हाल होगा। कहते हैं कबीर, बिरनी ऊभी पंथ सिरी, पंथी पूछे धाए, एक सबद कह पीव का, कबर मिलेंगे आए। मतलब केवल भेंट करने की इच्छुक है, मिलने की इच्छुक है, दर्शन की इच्छुक है। उस आत्मा का, भक्ति की आत्मा का और कोई प्रयोजन नहीं है। बस वह जानना चाहती है। वह यह नहीं पूछती कि प्रिय कुशल है अथवा नहीं, मुझे याद करते हैं कि नहीं। वह क्या कहती है कि एक सबद कह पीप का, कबर मिलेंगे आए। तो प्रिय के दर्शन, प्रिय आकर मिल जाएं, दर्शन दे जाएं, यह उसका अभीष्ट है। विरहिणी आत्मा बस इतना ही चाहती है। और फिर जब उसको लगता है कि प्रिय से, परमात्मा से मिलना नहीं हो सकेगा, तो वास्तविकता पर आती है, वो यथार्थ पर आती है। कहती है, विरहिणी आत्मा कहती है, आए न सको तुझ पे, सकूं न तुझ बुलाए, जीरा यूं ही लेहुगे, बिरह तपाए तपाए। और विरह जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, चरम पर पहुंच जाता है, तो भक्त कह उठता है कि यह तन जारो मसी करो, लेखो राम का नाव, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। और लेकिन बेचारा भक्त की आत्मा भी इस विरह की अग्नि में कहाँ तक जले। जब उसका दुख सहन शक्ति के पार हो जाता है, सहन शक्ति से परे निकल जाता है, उसके बस में अब सहना नहीं रहता विरह, तो भक्त का हृदय प्रिय के वियोग में टूक टूक हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और विवश होकर वह ईश्वर को ये ताना भी देने लगता है कि कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए।
8 पहर का दाजड़ा मुँह पे सहा न जाए। तो यह कबीर की दोहों में यहाँ पर विरह का चरम दिखता है। इस तरह से कबीर की भक्ति में विरह भाव भी प्रधानता से दिखाई देता है। अगला बिंदु है इसी क्रम में निष्काम भाव का। कबीर को यदि प्रभु की प्राप्ति भी हो जाए, परमात्मा मिल भी जाए, तो उससे वे कोई कामना सिद्धि की बात नहीं सोचते। उनका कोई प्रयोजन नहीं है। ईश्वर के प्राप्त होने के बाद वो ईश्वर से और कुछ चाहते नहीं है। वो क्या, उनकी तो एकमात्र कामना यही है कि नैनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डारी के, पीको लेव रिझाए। और दूसरी कामना है नैना अंतर आव तू, ज्यों ही नैन झपेऊं, ना मैं देखूं और को, ना तुझ देखन देऊं। मतलब ना तो मैं देखूंगी, बस बंद करके रखना चाहती है नैनों में, ना मैं देखूं और ना किसी और को देखने दूं। भक्ति की कामना में के कबीर विरोधी कबीर कहते हैं, भक्ति के लिए कबीर यह भी कहते हैं कि जब लगी भक्ति सकामता, तब लगी निष्फल सेव। अर्थात भक्ति के साथ में जब कामना जुड़ जाती है, इच्छा जुड़ जाती है, तब भक्ति निष्फल है। तब ईश्वर को याद करना, ईश्वरीय भक्ति करना व्यर्थ का है। इसलिए कबीर अंत समय तक प्रभु की भक्ति करने और नाम जपने का उपदेश देते हैं। कबीर कहते हैं, कबीरा निर्भय राम जपे, जब लग दीवे बाती, तेल घट्या बाती बुझी, सोवेगा दिन राती। तो हम देखते हैं कि कबीर की भक्ति में कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान का कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ईश्वर में अटूट लय ही मुक्ति के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। और ज्ञान तो संसार में उलझा देता है। भक्त को तो बस इतना ही पर्याप्त है कि वह विषय वासनाओं से मुक्त हो जाए और ईश्वर का भजन करे, ईश्वर का स्मरण करे। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर की भक्ति भावना शुद्ध आचरण से जुड़ी है, हृदय की शुद्धता से जुड़ी है। उसमें कहीं आडंबरों की जगह नहीं है। बस आत्मा जो है वो परमात्मा से अलग होने के कारण विरह की अवस्था को अभी झेल रही है, विरह की अवस्था का दंश अभी सह रही है, किंतु उसकी एकमात्र कामना यही है कि उसे प्रिय के दर्शन हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए। इसके अलावा उसका कोई भी यथेष्ट नहीं है। और वह कबीर यह मानते हैं कि अगर भक्ति में कामना जुड़ जाती है, कामना आ जाती है, इच्छा आ जाती है, तो वह भक्ति व्यर्थ की हो जाती है, बेकार की हो जाती है। भक्ति में हृदय शुद्ध हो और हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम हो, नाम का स्मरण करे, यही कबीर की भक्ति है।